शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हा मीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। इसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होकर। बेशक हम ही पैगंबर को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला जानने वाला है। आसमानों और जमीन का और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्त ये कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मारता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का परवरदिगार है, लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। ऐ परवरदिगार, हमसे उस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी, जबकि इनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते हैं। फिर इन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो पढ़ाया हुआ और दीवाना है। हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफर करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और इनसे पहले हमने कौमे फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कदर पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि खुदा के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ और खुदा के सामने सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। खुदा ने फरमाया कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और दरिया से कि खुश्क हो रहा होगा पार हो जाओ। तुम्हारे बाद उनका तमाम लश्कर डबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया। फिर उन पर ना तो आसमान को और जमीन को रोना आया और ना उनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से निजात दी, यानी फिरौन से। बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था। और हमने बनी इसराइल को अहले आलम से दानिस्ता मुंतखब किया था और उनको ऐसी निशानियां दी थी जिनमें खुली आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। भला ये अच्छे हैं या तुबा की कौम और वो लोग जो तुमसे पहले हो चुके हैं। हमने उन सब को हलाक कर दिया। बेशक वो गुनाहगार थे। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उनको खेल के लिए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा और ना उनको मदद मिलेगी, मगर जिस पर खुदा मेहरबानी करे वो तो गालिब है और मेहरबान है। बिलाशुबा थुअर का दरख्त गुनाहगार का खाना है। जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। फिर इसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग अमन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहाँ इस तरह का हाल होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहाँ अमनो इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाएंगे
اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، پس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔